इंटरव्यू? उसे नहीं देना, उसे ऐसी चीजों की आदत नहीं थी। लेकिन कोच इंद्रजीत हाँ कर चुके थे। उसके अलावा वहां 2 लोग और थे जिन्हें इंटरव्यू देने के लिए बुलाया गया था। लड़के का नाम मनोज कुमार था और मेंस कैटेगरी में उसका रिजल्ट बेस्ट था। और जो दूसरी लड़की थी वो मानसी थी, जो संजना के ग्रुप में थी। जैसे ही मानसी ने संजना को देखा, रिपोर्टर ने उससे सवाल किया, मानसी जी, आपको इस बार की स्विमिंग रेस में टॉप स्विमर माना जा सकता है, लेकिन इस बार दूसरे नंबर पर आकर आपको कैसा लग रहा है? ये इंटरव्यू लाइव हो रहा था, इसीलिए मानसी ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुरा कर बोली, कंपटीशन में हार जीत तो लगी ही रहती है, हमें बस मेहनत करते रहना चाहिए। रिपोर्टर को जब कोई गॉसिप भरा जवाब नहीं मिला तो वो संजना की तरफ मुड़ा और उससे पूछा, संजना, अब जब आपने मानसी को हरा दिया है तो आपको लगता है कि उसे अभी भी स्विमिंग रेस की बेस्ट स्विमर माना जाएगा? ये बहुत टेढ़ा सवाल था। अगर वो मानसी की तारीफ करती है तो उसकी काबिलियत पर सवाल उठेंगे, और अगर वो तारीफ नहीं करती है तो इसका मतलब होगा कि वो मानसी को काबिल नहीं समझती। इसीलिए उसे घुमा फिरा कर जवाब देना था। संजना मुस्कुराकर बोली, सभी बेस्ट हैं। सभी से आपका क्या मतलब है? सभी का मतलब सभी स्विमर्स। सभी तो इसका मतलब जो हारेगा वो भी आपकी बराबरी का स्विमर है। सभी ने बहुत मेहनत की है। तो आपको लगता है कि मेहनत स्टैंडर्ड सेट करती है? मुझे लगता है खुश रहने के लिए यही जरूरी है। इस बार रिपोर्टर कुछ नहीं बोला। रिपोर्टर के जाने के बाद मानसी और मनोज जोर से हंसे और बोले, तुम में सचमुच कुछ बात है। मानसी ने कहा, मुझे तो रिपोर्टर के सवालों के जवाब देने में इतना डर लग रहा था, लेकिन तुमने तो अपने जवाब से उनका मुंह ही बंद कर दिया। संजना ने मन में सोचा, वो तो सिर्फ सच बोल रही थी। जैसे ही संजना ने अपना इंटरव्यू फेसबुक पर पोस्ट किया, कमेंट्स की भरमार होने लगी। सभी कमेंट्स में उसकी तारीफ लिखी हुई थी। किसी जगह पर एक आदमी संजना का इंटरव्यू देखकर हंस रहा था। वो स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए बोला, वीर, तुम्हें क्या लगता है, क्या उसे सच में रिपोर्टर के सवालों का मतलब समझ में नहीं आया होगा, या वो सिर्फ घुमा फिरा कर जवाब दे रही थी? ये आदमी वीर सहगल का मैनेजर था, जिसने पिछली रेस के दिन संजना को डांटा था। इंटरेस्टिंग, वो आदमी सोचकर बोला, क्या मैं इसे साइन कर लूं? बिल्कुल, वीर ने कैजुअली कहा। दूसरी तरफ संजना के फॉलोअर्स की संख्या भी बढ़ रही थी। उसको हजारों की संख्या में मैसेजेस आए हुए थे। उसके फॉलोअर्स में एक नाम और जुड़ गया था, वीर सहगल। क्या ये वही प्रिंस ऑफ स्विमिंग है जो उस दिन उससे टकराया था? बहुत से लोग उसकी पोस्ट पर ये सब पूछ रहे थे कि वो वीर को कैसे जानती है, क्या वो उसकी दोस्त है, वगैरह वगैरह। संजना ने बिना कोई जवाब दिए फेसबुक बंद कर दिया। अगले दिन संजना को बहुत आश्चर्य हुआ कि वीर उसके क्लब के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। उसने हैरानी से पूछा, क्या आप मेरा इंतजार कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, वीर ने मुस्कुराकर कहा। फिर वो आगे बढ़ा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और एक छोटा सा बॉक्स उसको देते हुए बोला, ये बधाई के साथ माफी मांगने के लिए भी है। संजना ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो उस दिन हुआ वो एक गलतफहमी थी। कहीं तुम्हें मेरा गिफ्ट सस्ता तो नहीं लग रहा? ये कहकर वीर ने बॉक्स खोलकर दिखाया। उसमें स्टाइलिश गॉगल्स थे। संजना अब और मना नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने गिफ्ट ले लिया और बोली, थैंक यू। वीर ने मुस्कुराकर कहा, अगर मुझे थैंक यू करना है तो मुझे फेसबुक पर फॉलो करो। संजना को ये कोई बड़ी बात नहीं लगी, लेकिन वीर से उसके मिलने के बारे में किसी ने फेसबुक पर पोस्ट कर दिया था। उसने उनकी फोटो भी डाली थी जिसमें वो उसे गिफ्ट दे रहा था। वीर सहगल और संजना की सीक्रेट मीटिंग। उनके दोस्तों के अनुसार ये दोनों कपल हैं। ये दूसरी पोस्ट आते ही फेसबुक पर तहलका मच गया और उसको हजारों कमेंट्स आने लगे। कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और कुछ लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट मानकर उसको भला बुरा कह रहे थे। संजना एक बार फिर इंटरनेट पर छा गई थी, इस बार वीर सहगल की वजह से। एक ही रात में वो वीर की रूमर गर्लफ्रेंड बन गई थी, जिससे उसके फेसबुक फॉलोअर्स तो बड़े ही थे, साथ ही साथ वीर के फैंस उसे गालियां भी दे रहे थे। मिसेस नीना ग्रोवर भी फेसबुक यूज करती थी। जब उन्होंने ये पोस्ट और उस पर आए हुए कमेंट्स देखे तो उन्हें बहुत बुरा लगा। ये लोग क्या बकवास कर रहे थे? वो मेरी बहू है, ये करण क्या कर रहा है? उसने ऐसी अफवाह कैसे उड़ने दी? वो बहुत गुस्से में थी और उसे इसी वक्त करण को फोन करना था, लेकिन वो जानती थी कि करण ये मामला सुलझा लेगा। उनके घर की शादी का रजिस्टर जनरल ग्रोवर के आर्मी ऑफिस में रखा था।
अगर करण डायरेक्ट अपने पिता से मांगने गया तो उसे वो किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। सिर्फ वही किसी तरह से वो रजिस्टर निकाल कर ला सकती थी। ये सोचकर नीना ग्रोवर अपने पति के ऑफिस पहुंची। गार्ड्स ने बताया कि जनरल ग्रोवर मीटिंग में है और उन्हें बाहर इंतजार करने को कहा। बाहर बैठे हुए नीना ग्रोवर की नजर स्टडी पे पड़ी। अगर वो चुपके से वहां से रजिस्टर निकाल लें तो किसी को पता नहीं चलेगा, है ना? ये सोचकर वो चुपके से स्टडी में घुस गई। नीना ग्रोवर स्टडी में रजिस्टर ढूंढने लगी थी। जैसे ही रजिस्टर निकालकर वापस जाने के लिए मुड़ी, उनकी नजर जनरल ग्रोवर से टकराई। जनरल ग्रोवर ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नीना ग्रोवर का दिल जोरों से धड़कने लगा। जनरल अपनी बीवी को बहुत अच्छे तरह से जानते थे। उन्होंने जब नीना के हाथों में उनका खानदानी रजिस्टर देखा तो पूछा, तुमने ये रजिस्टर क्यों पकड़ा हुआ है? नीना ग्रोवर घबरा कर बोली, वो मेरा आईडी कार्ड खो गया है तो मैं ये रजिस्टर लेकर जा रही हूं ताकि नया बनवा सकूं। कब खोया? कल। क्या तुम जानती हो कि जब भी तुम झूठ बोलती हो तो तुम्हारी नजरें हमेशा नीचे झुकी होती हैं? जनरल ग्रोवर को गुस्सा आ गया। वो बोले, मुझे बताओ आखिर ये चल क्या रहा है? नीना ग्रोवर अभी भी रजिस्टर को लेकर जाने का बहाना ढूंढ रही थी। जनरल ने उनके हाथों से रजिस्टर ले लिया। नीना ग्रोवर ने कहा, मुझे पता था कि आपने करण पर नजर रखी हुई है। आपको पता ही होगा कि वो क्या चाहता है। शादी जो इतनी आसान नहीं है। अगर आपने हमारा खानदानी रजिस्टर नहीं दिया तो करण उससे शादी करके उसका नाम हमारी फैमिली रजिस्टर में लिखवा लेगा। मैं देखना चाहता हूं कि वो कैसे करता है, जनरल ने कड़क आवाज में कहा। नीना ग्रोवर ने धीरे से कहा, मुझे संजना बहुत पसंद है और जब करण को रोशनी पसंद हो ही नहीं तो इतने सालों में आप भी समझ गए होंगे कि वो किस तरह की लड़की है। एहसान चुकाने के और भी तरीके हैं। उसके लिए उसे बहू बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद अपनी पसंद की बहू लाना चाहती हूँ। लेकिन भूलो मत कि ये रिश्ता मेरे पिता ने तय किया था। हमें उनके फैसले पर विश्वास रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें पछताना पड़े, जनरल ग्रोवर ने कहा। लेकिन क्या ऐसी शादी सफल रहेगी? नीना ग्रोवर बोली। जनरल ने जवाब दिया, हमारी शादी भी तो मेरे पिता ने तय की थी। क्या हम खुश नहीं हैं? नीना ग्रोवर को ये बात चुभ गई और वो रोते हुए बोली, हाँ सही है। आई एम सो सॉरी। आपके लिए मुझे शादी करना बहुत मुश्किल रहा होगा। इस वजह से आप अपने पहले प्यार से शादी नहीं कर पाए। क्या मैं अभी आपको तलाक दे दूं? अब ये बात कहां से आ गई? मैं तुमसे अपने बेटे की शादी डिस्कस कर रहा हूं। जनरल ग्रोवर बहुत गुस्से में थे। ये कैसा डिस्कशन हुआ जिसमें सिर्फ आप अपना फैसला सुना रहे हैं? अगर आपको मैं इतनी बुरी लगती हूं तो आप मुझे तलाक देकर अपने पहले प्यार से शादी कर लो। नीना ग्रोवर ये कहकर रोने लगी। उन्हें रोता देखकर जनरल ग्रोवर का दिल पिघल गया। वो तुरंत नीना ग्रोवर के आंसू पोंछते हुए बोले, अब तुम इस बात पर क्यों गुस्सा हो रही हो? ये तो पास्ट की बात थी। मुझे तो याद भी नहीं वो कैसी दिखती थी। अब रो मत। देखो तुम्हारा खूबसूरत चेहरा कैसे मुरझा गया है। जनरल ग्रोवर ने आगे कहा, मुझे तुम बहुत पसंद थी, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की थी। मेरे दिल में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। उनकी बात सुनकर आखिरकार नीना ग्रोवर के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी।